नमस्कार। हम आज बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, मगर अगर हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, गंभीर बीमारियों की शिकार हो सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा। जो भी मैं टिप्स यहाँ पर बोलूँगा उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है तो गो फॉर अ वॉक, चलने जाइए। जितना आप चलेंगे उतना आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा। दूसरा नंबर है स्पेंड टाइम विथ नेचर। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ समय पसार कीजिए। आपके गांव के अंदर नदी है तो नदी पे जाइए, समुद्र है तो समुद्र पे जाइए, बागान है तो बाग में जाइए, गार्डन में जाइए, या आप जो भी आपको अच्छा लगे कुदरत के साथ थोड़ा समय स्पेंड कीजिए। अपने फ्रेंड्स को कॉल कीजिए। कभी कभार ये सोचते हैं हम लोग, मेरा फ्रेंड मुझे नहीं कॉल करता है तो मैं उसको क्यों करूं, मगर उस हर एक व्यक्ति को कॉल कीजिए जो आपको कॉल करने से आपको खुशी मिलती है। तो आप उनको कॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी ना, सामने वाले को खुशी मिले या ना मिले डजंट मैटर। उसके बाद आप अपना पसीना निकालें, ऐसी कोई एक्सरसाइज कीजिए जितना आपका पसीना निकलेगा उतना साथ साथ में स्ट्रेस भी आपका चला जाएगा या कम हो जाएगा। वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। उसके बाद आप जर्नल लिखिए, मतलब कुछ ना कुछ लिखिए। क्या लिखेंगे आप, पूरे डे टू डे आपने क्या किया, पूरे दिन में आपने क्या किया। जैसे सुबह उठने से लेकर शाम तक आपने किसी को बुरा बोला या किसी ने आपको बुरा बोला, वो लिख दीजिए। लिखने से क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। उसके बाद लॉन्ग बाथ लीजिए, लंबे समय तक स्नान कीजिए। स्नान करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। उसके बाद कैंडल लाइट डिनर ले सकते हैं आप स्ट्रेस को कम करने के लिए। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने से क्या होता है, सुबह में वार्म अप करने से कि आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। आप उसके साथ कॉफ़ी और टी ले सकते हैं। अपने पेट मतलब पेट एनिमल्स जो है, पालतू एनिमल है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद वर्क इन योर गार्डनिंग का काम कीजिए। आप अगर आपके पास घर के आसपास में गार्डन है, या आपकी बालकनी में गार्डन है, या टेरेस में गार्डन है, गार्डन नहीं है तो गार्डन बनाइए और गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग करने से भी स्ट्रेस कम होता है। गेट मसाज करने से, मतलब मसाज करवाते हैं आप तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके बाद अच्छी बुक्स पढ़िए। जितना आप रीडिंग करते हैं उतना आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। गुड बुक, पॉजिटिव बुक। अभी तो ई बुक्स भी आपके मोबाइल में अवेलेबल है, मोटिवेशनल बुक्स अवेलेबल है, तो मोटिवेशनल बुक्स देखिए। वॉच गुड वीडियो, यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ को देखिए। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। और वो वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड हो या आपको जो भी अच्छी लगे वो प्रवृत्ति रिलेटेड होगा, मगर वो पढ़ेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। वॉच अ कॉमेडी वीडियो, कपिल शर्मा है और कई सारे प्रैंक है यूट्यूब के ऊपर, बाकी के कई सारे वीडियोज़ है, कॉमेडी वीडियोज़ है, वो देखिए। आप जितना हंसेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। तो दिल खोल के हंसिए, जब मौका मिले हंसिए, दिल खोल के हंसिए, ठहाके मार के हंसिए, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, जितना इंसान आशावादी होगा ना उतना उसका स्ट्रेस कम होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप के साथ पॉजिटिव टॉक, मतलब आई एम फीलिंग गुड, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आनंद में रहता हूँ, मेरे आसपास में सब कुछ सही है, मैं कुदरत का आभारी हूँ कि सब कुछ मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं डिज़र्व करता हूँ, उससे ज़्यादा दिया है, मेरे आसपास में कितने लोग गरीब हैं, उससे ज़्यादा मैं बहुत सुखी हूँ, मैं ज़िंदगी मतलब ब्लेस्ड हूँ, मैं कुदरत का वरदान मुझे मिला हुआ है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपको स्ट्रेस आपका कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम इसलिए दुखी नहीं होते हैं कि कोई हमें दुखी करता है, हम उसको कैसे रिएक्ट करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर की चैम्बर में मैं बैठा था, तो उस समय वो आईएएस ऑफिसर एक अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहे थे, और वो एम्प्लॉय को इतना डांटा, भयंकर डांटा। मैं उसकी चैम्बर में बैठा था तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। मतलब मुझे लगा कि ये आदमी रो देगा।
मगर उसके बाद मैं बैठा रहा और वो आदमी को बोला गेट आउट, तो वो चला गया। वो आदमी की गलती भी थी। उसके बाद थोड़े समय के बाद वो IAS ऑफिसर की चैम्बर से मैं बाहर निकला और बाहर जैसे ही बाहर आया तो जिनको डांटा था वो आदमी ठहाके मार के हंस रहा था, बहुत खुश था, कुछ नहीं। तो मैंने पूछा, अरे भाई तुमको इतना डांटा, तुम्हें कुछ नहीं, मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? उन्होंने बोला प्रॉब्लम उनको है, मुझे नहीं। बहुत सोचने जैसी स्टोरी है कि अगर हमें कोई डांटता है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा होता है, तो यही समझ लेना प्रॉब्लम उनको है, आपको नहीं। देखिए, ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अपनी सुख की चाबी किसी और को मत दीजिएगा। कोई आपको दुखी करे तो आप दुखी हो जाएंगे, कोई आपको सुखी करे तो आप सुखी हो जाएंगे, ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको दुखी होना है तो आप स्वयं ही दुखी कर पाएंगे अपने आप को। तो किसी के द्वारा कुछ बुरा बोला जाए तो उसको ध्यान में मत लीजिए, बस खुश रहिए, आनंद में रहिए। आप रिएक्ट, मतलब 90% जो प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स 10% होता है, मगर 90% आपका रिएक्शन होता है। सो हाउ यू रिएक्ट इन सर्टेन वेज, इन सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो रिएक्शन जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप रिएक्शन ज़्यादा मत कीजिए, टेक इट ईजी लीजिए। ज़िंदगी थोड़े दिन की है, हम यहाँ पर आनंद करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, नहीं कि छोटी छोटी बातों को इश्यू बना के दुखी होने के लिए। और प्रॉब्लम्स को घर पे मत लेके जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स हुए और प्रॉब्लम को ऑफिस से निकलते हैं, घर पे जाते हैं तो भी पूरा चेहरा उदास, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। बच्चे भी डरते हैं कि बाप आएगा तो बाप जाएगा कि राक्षस। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ये होगा कि बस जैसे ही ऑफिस छोड़ी भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। घर पे जाइए तब अपने फैमिली को टाइम दीजिए, हंसिए, फैमिली के साथ खुशहाल रहिए, क्योंकि आपके लिए दुनिया की सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगी तो वो है फैमिली। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेज़र टाइम मतलब, लेज़र का मतलब होता है रिक्रिएशन, मनोरंजन। जहाँ जहाँ से आपको मनोरंजन मिलता है वहाँ से ढूंढिए। रोज लो, मौज लो, खोज लो। जहाँ से आपको आनंद मिलता है, लेज़र मिलती है, खुशियाँ मिलती है, मनोरंजन मिलता है, रिक्रिएशन मिलता है, वो ले लीजिए। बैलेंस लाइफ बनाइए, काम के बीच में और अपने लिए। फॉरेन में 5 डेज़ क्यों होता है? आज ही हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि फॉरेन में 5 डेज़ इसके लिए रखा जाता है कि 5 डेज़ बहुत ज़्यादा काम करो, एक दिन अपने लिए और एक दिन परिवार के लिए। तो ऐसे 5 डेज़ रखे जाते हैं। हमारे देश का कल्चर अलग है कि 5 डेज़ होते हैं तो भी हम 7 डेज़ काम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा भी परिवार है, हमारी भी फैमिली है। स्पेशली अभी तो ऐसा हो गया कि लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब बहुत अच्छी है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत घटिया सोच है। गवर्नमेंट में और ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो हर जगह प्रॉब्लम्स है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह प्रॉब्लम्स है। तो जहाँ पर भी जाएंगे प्रॉब्लम्स है, बट उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। लाइफस्टाइल मैनेज कीजिए, अपना लाइफस्टाइल को मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ब्रेक्स लीजिए, कुछ समय के बाद ब्रेक लेना सीखिए। जो काम कर रहे हैं उसमें भी ब्रेक लीजिए, नौकरी कर रहे हैं उसमें से भी ब्रेक लीजिए। ब्रेक आपको बहुत हेल्प देता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस होने का कारण ये है कि कभी कभी हमारा काम जो है वो डिसऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज काम होता है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। मैं एग्जांपल दूँ, एक व्यक्ति को सुबह में जाना है 9 बजे, अब वो उठता ही 8 बजे है, तो फिर जल्दी जल्दी तैयार होगा और जैसे ही बाहर निकलेगा और रिक्शा नहीं मिली और वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा होता है। मगर गलती किसकी है यहाँ पर? गलती आपकी है। आपको 7 बजे उठ जाना चाहिए था तो प्रॉब्लम नहीं होता। हम प्लानिंग करें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जो भी काम करते हैं उसमें टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट मतलब हमें क्या क्या काम करना है सुबह में, उसमें अर्जेंट कितना काम है, इम्पोर्टेंट कितना काम है, वो हमें देखना चाहिए। और अगर आप प्लानिंग करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या काम करना है उसका लिस्ट बनाएंगे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट, समय का आयोजन कीजिए। समय का आयोजन, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मगर हकीकत में ऐसा है कि हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो पूरे दिन में
ऐसे 2 घंटा ऐसा निकालता है जो 2 घंटा हम बचा सकते हैं। मतलब हम उस टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हमारे शौक को पूरा कर सकते हैं, हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। मगर हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब कहाँ से टाइम चुरा कैसे सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। मगर हम कैसे टाइम को बचा सकते हैं? तो सुबह में ब्रश करने समय कितना टाइम लेना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में ब्रश हो जाना चाहिए। मगर हम कितना टाइम लेते हैं? आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा तो बेड में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो पूरे दिन में ऐसा टाइम को हम ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा है कि जहाँ पर हम फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। ओवरलोड अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़, अगर मान लीजिए ना कहना सीखिए, हर एक चीज़ में हाँ मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं। अपने बॉस को भी ना बोल दीजिए मेरे से नहीं होगा। सोशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम आपको सेटिस्फेक्शन देता है वो काम कीजिए। रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में एक प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूँगा आपको वीडियोज़ की। तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, या मेडिटेशन है, या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स मेडिटेशन है। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस के कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप करिए। बात कीजिए। ये हम बात नहीं करते ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुर्भाग्य ये है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है, मगर ऐसे बकवास लोग हैं कि निकलते हैं तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग भी नहीं बोलते। अरे चलिए छोड़िए, हाय हेलो भी नहीं करते। जबकि फ़ॉरेन में ऐसा नहीं है। फ़ॉरेन में अननोन आदमी भी होगा तो भी हाय हेलो करेगा, स्माइल करेगा। यहाँ पर तो क्या होता है कि उसके बाप को हमने मार दिया है ऐसे हमारे सामने निकलेगा, मतलब चिड़चिड़ा चेहरे के साथ, गुस्से वाले चेहरे के साथ। तो आप में ये गुण ना आए। आप तो कम से कम किसी भी व्यक्ति के साथ बात करें तो हंस के बात कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, नमस्कार, कैसे हैं, ऐसा बोलते जाइए। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाना शुरू हो जाएगा। ह्यूमर, आनंदी बनिए, हंसते रहिए। छोटी छोटी बातों में से ह्यूमर ढूंढिए। ह्यूमर आपको खुशियाँ देगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना सही तरह से खाइए। एक जो हमारा स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोषणक्षम आहार, पोषणक्षम आहार लेंगे, जैसे चॉकलेट हमारे मूड को अच्छा करता है। मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स 40 साल के बाद लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और कई सारी चीज़ें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हुआ आध्यात्मिकता। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हैं उस भगवान के डे टू डे 10-15 मिनट उसके लिए निकालिए। जितना, उससे अलावा आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिलता है। किसी को खाना खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, पक्षियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कीजिए, गरीब लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट कीजिए, गायों के लिए चारा का अरेंजमेंट कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको, आपके मन को शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। जो सुकून बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन, तो सुकून ऐसे मिलेगा कि आप अपनी जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो चीज़ कीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स, ढूंढिए कि आपको किस वजह से स्ट्रेस होता है। कोई व्यक्ति बोलता है मुझे बहुत स्ट्रेस मेरी नौकरी की वजह से होता है। नौकरी चेंज कर दीजिए, या तो नौकरी छोड़ दीजिए, दूसरा ऑप्शन ढूंढिए। डेडलाइन बनाइए कि मैं इस उम्र में नौकरी छोड़ दूंगा, इस उम्र में मैं ऐसा करूंगा कि मुझे पैसे आते रहेंगे और मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अगर आप जॉब ऐसी करते तो बॉस से प्रॉब्लम है तो डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, या बॉस से डायरेक्ट बात कीजिए। बात नहीं कर सकते तो लेटर लिखिए। मगर जो स्ट्रेसर्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिस्पॉन्स कीजिए। उसके बाद उसके सामने एक्शन प्लान बनाइए। ज़रूरत पड़े तो मॉडिफाई प्लान बनाइए। अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। स्ट्रेस जिसकी वजह से होता है उसका अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है, जैसे बॉस चेंज कर देना, नौकरी चेंज कर देना, डिपार्टमेंट चेंज कर देना, ऐसे अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। तो मेरे दोस्त, स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस
organ failures, brain related issues, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, मनोदैहिक बीमारियाँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ है। हम है तो सब कुछ है, इसलिए खुश रहिए। खुश रहने के लिए ही कुदरत ने हमें भेजा है। आनंद में रहिए। पैसा कम होगा चलेगा, लग्जरी की आदत क्यों डाले। आपने देख लिया होगा कि लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा होगा कि हमारे पास हर लग्जरी थी मगर हम उसका उपयोग नहीं करते थे। जैसे मेरे घर में ही कितने शूज़ थे, ऑफिस जाने के लिए अलग बाटा का शूज़, वॉकिंग करने के लिए रिबॉक का शूज़, दूसरा शूज़ था वुडलैंड का, ऑफिस वेयर में चप्पल्स थी, कई सारे शूज़, मगर हम नहीं पहन सके। हम देखिए, एक राडो की घड़ी में वो भी टाइम दिखाती है और 35 रुपये की घड़ी जो आती है वो भी टाइम दिखाती है। हम ज़िंदगी को एडजस्ट करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे, नेवर। गुजराती मीडियम में पढ़ के भी डॉक्टर बने हुए, IAS ऑफिसर बने हुए, इंजीनियर बने हैं, या हिंदी माध्यम में पढ़ के लोग आगे बढ़े हैं। तो मीडियम इम्पोर्टेंट नहीं है। या हमारी ज़रूरत क्या है, इंसान को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा चाहिए तो टॉप प्रायोरिटीज़ जो बोलते हैं रिक्वायरमेंट, वो है आधा किलो अनाज और पानी। बाकी की हर चीज़ हम चला सकते हैं। लारी में से कपड़ा लेके भी हम पहन सकते हैं, लोरी से कपड़ा खरीद के पहन सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर खुश नहीं आप होंगे तो सब कुछ मीनिंगलेस है। सब कुछ होने के बाद अगर हम खुश नहीं हैं तो सब कुछ मीनिंगलेस है। इसलिए खुश रहिए। मैं ये वीडियोस भी इसीलिए बनाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में मैं खुशियाँ दे पाऊँ और मैं भी मोटिवेटेड हो सकता हूँ। तो स्टे मोटिवेटेड, खुश रहिए, आनंद में रहिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, फिर भी मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ, कुछ स्टडी करके वीडियो बनाता हूँ, रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। तो शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।